ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो तुम लोग? अच्छे। यहाँ से आवाज नहीं आया? अच्छे से। चलो अच्छे हो, ठीक है। पढ़ाई जोरों में कर रहे हो ना? यस। क्या पढ़ रहे हो आजकल? अच्छा, सच में? वो तो पढ़ोगे क्योंकि आज का पेपर ही क्या था? केमिस्ट्री था। चल कोई बात, आगे चलते हैं। तो मैंने ईथर प्रिपरेशन करना बताया तुम्हारे को, राइट? हाँ या ना? अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में लेके आ, फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले केमिकल को मैं कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना लाइन से इसके अलग अलग क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। रिसेंट में भी आया है, राइट? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो जुलाई और एडवांस में भी आया हुआ अभी इसी साल की 2023 में। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। तो ये CO बॉन्ड, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ध्यान देना, राइट? ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे HI, HBr और HCl, क्या मैंने बोला? HCl। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ईथर होता है ना, ये इनर्ट होता है। क्या होता है? इनर्ट, राइट? ROR। ये जल्दी से बोले तो डाइल्यूट एसिड, बेस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? डाइल्यूट एसिड, बेस और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। हाँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मतलब कौन सा? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन है? HI, HBr, HCl। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? HI, राइट? आई ना? आया ना? HI जल्दी से H को रिलीज कर देगी, आया ना? तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू व्हाट? HBr कंपेयर टू व्हाट? HCl। तो ये जो ईथर का बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, ये वाला बॉन्ड देख रहे हो? ये बॉन्ड जो क्लीवेज है ना, ये ध्यान देना, ये तो ये आसानी से कौन तोड़ेगा? HI तोड़ेगा। और कौन तोड़ेगा? HBr तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? HI और HBr तोड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ये R1OR2, ध्यान दो। यहाँ पे अगर ये 1 डिग्री रहा और ये अगर ये 2 डिग्री रहा, अल्काइल डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अल्काइल का भी डिग्री 1 भी हो सकता है, 2 डिग्री, राइट? तो 1 डिग्री 2 डिग्री लेफ्ट राइट, क्या बोला मैंने? लेफ्ट और राइट, ठीक है ना? लेफ्ट राइट, ठीक है? तो हटा देता हूँ लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट में 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री या 2 डिग्री 1 डिग्री रहा तो ये सीधा सीधा किसको फेवर करेगा? SN2। और SN2 क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ या ना? और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, जब मैं रिएक्शन कंप्लीट करूंगा तब तुम्हारे को ये पॉइंट क्लियर करूंगा, ठीक है ना? और जहां पे R1 और R2 में मान लो एक 1 डिग्री रहा और एक 3 डिग्री रहा, क्या रहा? 3 डिग्री। जैसे यहाँ पे कोई भी एनी वन R becomes what? 3 डिग्री। अगर ये 3 डिग्री निकल गया कोई लेफ्ट राइट में से, तो सीधा सीधा ये किसको फेवर कर जाएगा? SN1, राइट? और SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SH का मतलब क्या होता है? स्टेरिक। आया ना? स्टेरिक, राइट? हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक का मतलब होता है साइज और हिंड्रेंस का मतलब होता है स्टॉप। क्या? स्टॉप। क्लियर है ना बच्चा? हाँ या ना? राइट? तो क्या है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। स्टेरिक मतलब समझ में आ गया होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? SN1। और SN2 क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और देखो ये इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा, हाँ या ना? राइट? और इसमें इंटरमीडिएट जनरेट होगा। और वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में क्या जनरेट होता है? कोई बता सकता है मुझे? SN1 में इंटरमीडिएट जनरेट होता है कार्बोकेटाइन। वेरी गुड। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन।
और कार्बोकेटाइन में सबसे आगे कौन चलेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और 3 डिग्री से भी कौन? बेंजीन आ गया तो एरोमेटिक वाला बेंजाइलिक, हाँ या ना, वो और भी आगे निकल जाएगा। रेजोनेंस क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। चलो, तो अब पहचानना, यहाँ पे ए और बी में से ही एक कोई मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे है CH3, ये है O, और यहाँ पे क्या है? CH2, CH3। ये पहला है क्वेश्चन, ठीक है ना? और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HI, क्या लिया मैंने? HI। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये पेज पे कंप्लीट हो जाए। CH3, O, CH2 एंड CH3, और यहाँ पे मैंने लिया HI। ये ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है? यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर, हाँ या ना? ये HI H प्लस में जनरेट होगा और I क्या होगा? माइनस। तो H प्लस यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? और ये O यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? तो ऑक्सीजन उस HI से H को लेगा, मतलब क्या किया? प्रोटोनेशन, राइट है ना? इथेरिफिकेशन में हमने किया है प्रोटोनेशन। तो ये यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये ऑक्सीजन इस H को अपने पास बुला लेगा, अपना बना लेगा, प्रोटोनेट कर लेगा, राइट? तो वो H प्लस क्या? इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन, राइट? क्लियर है? आया ना? तो ये यहाँ पे इसको प्रोटोनेट कर लिए, CH3 O, CH3 O, अगेन CH2, और यहाँ पे क्या है? CH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है? नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बात एक ही है। और यहाँ पे मैंने क्या टेस्ट कर दिया? H, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? अनस्टेबल। क्या हो गया? अनस्टेबल। मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? मेरा बात सभी को समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन ने इसको क्या कर लिया? H को प्रोटोनेट कर लिया। H को क्या कर लिया? प्रोटोनेट। यस और नो? तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ? अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल, ठीक है, राइट? अब ये वापस से अपने आप को क्या चाहेगा? स्टेबलाइज करना, राइट? बट पहले, उससे पहले हम ये A और B का पता लगाते हैं। क्या ये SN1 या ये SN2? चलो, अब ये O जो है ना, ये O, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन से जुड़ गया, किस कार्बन से? ये कार्बन, तो ये कार्बन क्या हो गया? स्पेशल। और इस स्पेशल कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन? एक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। आया ना? और ये फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन से जुड़ गया, आया ना? तो ये कार्बन क्या है? स्पेशल है, आया ना? तो स्पेशल तो है, बट इससे कोई कार्बन जुड़ा है क्या? नहीं। तो ये कौन सा डिग्री? मिथाइल डिग्री, आया ना? मिथाइल डिग्री, पता है ना? मिथाइल, राइट? डिग्री है ना? फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यस? इसका कोई डिग्री नहीं है, समझ आओ ना? तो मिथाइल, तो इसको भी हम कंसीडर किसमें कर लेते हैं? 1 डिग्री। किसमें कंसीडर कर लेते हैं? तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये स्पेशल वर्ड हटा देता हूँ, आया ना? ठीक है, तो 1 डिग्री हो गया, ठीक है? और ये फंक्शनल ग्रुप भी हटा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्यों टूटेगा? अब तुम्हें पता चल गया। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? SN2, राइट? SN2 फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, राइट? एक्चुअली ये मिथाइल डिग्री है, राइट? कोई डिग्री नहीं है इसकी, हाँ ना? तो बताओ, अब यहाँ पे जो I है वो न्यूक्लियोफाइल, कौन? न्यूक्लियोफाइल, राइट? अब एक ग्रुप तो ऐसा निकलेगा एज लाइक लिविंग ग्रुप, हाँ या ना? और एक ग्रुप क्या होगा? अटैकिंग ग्रुप। तो अब यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए I इधर से, राइट?
आई इधर से आया ना, राइट। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, पता है ना SN2 है तो बैक साइड से, तो जैसे ये लिविंग ग्रुप ऐसा भी हो सकता है, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये भी बॉन्ड तोड़ सकता है, ये वाला भी बॉन्ड तोड़ सकता है, राइट। और या तो ये बॉन्ड भी तोड़ सकता है, समझ रहे हो ना, या तो ये या तो ये। तो अब देखते हैं कि कौन सा तोड़ेगा ये, समझ रहे हो ना, कौन सा ये तोड़ेगा। तो अब बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे इस कार्बन में ज्यादा होगा कि यहाँ पे होगा, बताओ। यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि ये कार्बन ज्यादा है, राइट। भाई क्या बोला है मैंने, SN2 is what inversely proportional to what, steric hindrance, आया ना। SN2 inversely proportional to what, steric hindrance, राइट। तो ये I ज्यादा फेवर करेगा यहाँ से, और यहाँ से जब फेवर करेगा तो ये बेटर है कि ये जो है ना, देख रहे हो ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबलाइज करना चाहेगा, क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना गंदी बात, क्या गंदी बात, बुरी बात, अच्छी बात नहीं। नेगेटिव आया तो अच्छी बात, बट पॉजिटिव आया तो गंदी बात, क्लियर है। तो ये H निकल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, I, क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड। और बगल में अगर तुम देखोगे तो ये CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, राइट। और ये यहाँ से इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ से अटैक नहीं करेगा ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ से अटैक करेगा और ये मिथाइल के साथ I माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस जनरेट हो ही नहीं पाएगा ना। SN2 में भाई कार्बोकटायन ये सब तो बनता नहीं ना, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। इसी को तो बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यस। तो ये ऐसा लाइक लिविंग ग्रुप के तौर पे जाके ऑक्सीजन के पास उसका खोया हुआ लोन पेयर मिल जाएगा, राइट। और वो स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, और CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, I। तो एक अल्कोहल बना और एक क्या बना, अल्काइल, अल्काइल हलाइड, और एक क्या बना, अल्कोहल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इन अल्कोहल, इन अल्कोहल परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर। SN2 में क्या देखोगे, अल्कोहल में परसेंटेज क्या होगा, कार्बन मोर। तो देखो अल्कोहल यहाँ पे बना और यहाँ पे कार्बन 2 है, और यहाँ पे हलाइड में कार्बन क्या है, 1। समझ रहे हो, हाँ या ना। और कभी कभी इस क्वेश्चन में एक्सेस दे देगा, बोलेगा दोनों के दोनों प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो एक अल्काइल हैलाइड तो आ गया, एक अल्काइल हैलाइड आ गया, तो दूसरा लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, ध्यान देना बच्चा। दूसरा लाने के लिए यहाँ पे वापस से क्या डालेंगे, H। ये HOH के साथ मिलके क्या बन जाएगा, वाटर, और I आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आइडो क्या बन जाएगा, आइडो इथेन बन जाएगा, समझ गए। ये अगर रहा आगे तो, नहीं तो अगर एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड का डिमांड किया तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा क्या होगा, ये होगा। और अगर एक्सेस वर्ड दिया, हीट दिया, एक्सेस, और दोनों अल्काइल हैलाइड का डिमांड कर रहा है तो अल्कोहल बनेगा, बट अल्कोहल में वापस से HI एक्सेस है, राइट। तो वापस H और OH मिलके क्या हो जाएगा, वाटर बाहर, और I जाके इधर चिपक जाएगा, CH3 CH2 I का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। तो लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे की कहानी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, और क्या बनेगा, I, क्या बनेगा, I। ये लो, बट ये ऐसे सर्कल डाल देता हूँ, राइट। अगर एक्सेस बोला तो, डिमांड किया तो, ठीक है ना, तब यहाँ पे आइडो इथेन बनेगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इथेनॉल। क्या ये सभी को समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, गड़बड़ नहीं ना करोगे तो यहाँ पे मैं ऐसा स्टार मार्क करके रख देता हूँ ताकि गड़बड़ ना करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, एक्सेस, राइट। अगर दोनों अल्काइल हैलाइड मांग रहा है तब ये करोगे, नहीं तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड तो तुम यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, चलो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं। कोई डाउट है इसमें किसी को, हाँ, ओनली HI, हाँ एक्सेस में रहा,
और डिपेंड करता है ऑप्शंस भी उसका, ठीक है, ठीक है। और अगर दोनों अल्काइल हैलाइड तो वही एक्सेस समझ लेंगे, और अगर एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड तो सीधा सीधा एक ही बात, क्लियर है। और कोई डाउट है बच्चा किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड, और क्लीवेज का मतलब तो पता ही है ना, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, यस। चलो ए बच्चा लोग, अब मुझे बताओ, मैं HI भी ले सकता हूँ, HBr भी ले सकता हूँ। चलो अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है दो, वो H प्लस को क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा, यस और नो? प्रोटोनेट करते ही CH3 CCH3, चलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O, और O के बगल में क्या है? CH3, और यहाँ पे H आके चिपक जाएगा, आया ना? और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? अनस्टेबल। मैंने पहला स्टेप बता दिया है, राइट? अब इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन का डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री। वेरी गुड, क्या होगा? 3 डिग्री। इसका डिग्री 3 होगा, राइट? और इसका डिग्री मिथाइल, हाँ या ना? राइट? तो 1 में काउंटिंग में रख देता हूँ इसका, ठीक है ना? ओके, अब मुझे ये बताओ, मैं बैक करता हूँ, जब 3 डिग्री अगर रहा, एनी 1 आर, एनी एक, दोनों भी रहा, एक भी रहा, तो भी सीधा सीधा क्या फॉलो करेंगे? SN1, राइट? SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Steric इंटरेस्ट। और स्टेरिक SN1 में क्या आता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब इंटरमीडिएट, समझ रहे हो ना? इंटरमीडिएट, समझ रहे हो ना? समझ जाओ आगे, हाँ ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दो, इंटर, ओके बच्चा, राइट? तो इसके अंदर इंटरमीडिएट जनरेट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और वो इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन। क्या है? कार्बोकैटायन, ठीक है? हैप्पी? तो नेक्स्ट है बच्चा, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे ये हो गया कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। ये हो गया 1 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या फॉलो करेंगे? SN1, आया ना? अब अगर यहाँ पे प्लस आया इस कार्बन पे ए, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ मुझे। 3 इसकी डिग्री 3 होगी, और इस पे प्लस आया तो इसकी डिग्री क्या होगी? राइट, है ना? यस और नो? तो सीधा सीधा हम किसको फेवर करेंगे? राइट? तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? ये बॉन्ड तोड़ेंगे कि ये तोड़ेंगे? अगर ये तोड़ेंगे इधर गया तो वो 1 डिग्री मिथाइल डिग्री, और अगर ये तोड़ेंगे तो हमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा मोर स्टेबल मिलेगा। तो बेटर है कि हम कौन सा बॉन्ड तोड़े? बताओ मुझे। 3 डिग्री। ये वाला बॉन्ड हम तोड़ देंगे, आया ना? और ये बॉन्ड तोड़ते ही CH3 के साथ क्या आ जाएगा? OH, आया ना? CH3 के साथ, और जो ये है CH3, समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो बच्चा? CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? क्या आएगा? कार्बोकैटायन है ना? तो कौन बची है? आई। देखो वो आ गई, आया ना? राइट, आई आ गई, आया ना? और यहाँ पे तुम अगर एक पॉइंट नोट करोगे, यहाँ पे अल्कोहल है ना? राइट, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? इन अल्कोहल परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? राइट, परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस। अल्कोहल बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड एक अल्कोहल बनेगा, बट अल्कोहल में तुम देखोगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? लेस। क्या ये दूसरा पार्ट सभी को समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नो डाउट बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी का अभी। चलो मैं
ये हमारा पार्ट बी हो गया। क्या हो गया? बी। और ये क्या हो गया? ए। क्या हुआ? समझ रहे हो ना? हाँ या ना? अब बचा है सी। अब इसी सी में यही बी के साथ एंटर करूंगा सी के साथ 3 डिग्री के साथ। ए ए ए ए ए यहाँ पे ये 3 डिग्री के बगल में अगर मान लो कोई एरोमेटिक आया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक या तो अलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या आया? अलाइलिक। मैं एक्स्ट्रा अलग से लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना? तब कुछ कहानी में ट्विस्ट अलग होगा, ठीक है ना? और उसमें भी SN1 ही फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? SN1। चलो, तो 2 क्वेश्चन है। सी, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे सी के लिए R1 O R2, राइट? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेंजाइलिक। क्या लिख देता हूँ? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होगा उसका एग्जांपल? लाइक दिस, ऐसा CS2 प्लस। और यहाँ क्या आ सकता है? अलाइलिक। आया ना? कार्बोकेटाइन। यस और नो बच्चा? CS2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CS2 प्लस। ये सीधा सीधा फेवर करेगा क्या? SN1। और SN1 वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को, राइट? और अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? इन अल्कोहल, राइट? इन अल्कोहल तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम बोले तो क्या होगा? लेस। ठीक है ना? चलो अब इसको हम फिल करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? राइट? चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जगह कम पड़ जाए। ये लो बच्चा, ये लो। क्या है ये? बेंजीन है, CS2 है, ये O है और ये CS3 है। क्या ये तुम ट्राई करना चाहोगे? मैं इस बार HBr देता हूँ, बार बार HI हाय हाय ला रहा हूँ। मैं इस बार लाऊंगा हैदराबादी बिरयानी। क्या लाऊंगा? हैदराबादी बिरयानी। ये भी इसको क्लिप कर सकता है, ठीक है ना? HI भी चलेगा और HBr भी चलेगा। तो चलो बताओ मुझे बच्चा लोग, क्या होगा इसका प्रोडक्ट? मैं 1 मिनट रुकूंगा, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। राइट एंड आंसर देना चाह रहे हो? तुमने बोल भी दिया है मिथेनॉल और बराबर यही होगा ना पहला स्टेप। प्लस ले लिया, प्रोटोनेट कर लिया ना इसको, डायरेक्ट कर सकते हो, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि ये अभी शुरुआत है, ताकि तुम अच्छे से समझो और राइट आंसर लेके आओ एग्जाम में, लिख के आओ और राइट मार्क्स राइट लिखोगे तो राइट वाला मार्क्स मिलेगा। हाँ या ना? चलो, तो अब ये स्टेबलाइज होना चाहेगा। अब बताओ बच्चा लोग, इस वाले पे प्लस इधर अच्छा लगेगा कि इधर अच्छा लगेगा? देखो बेंजाइलिक, देख रहे हो ना? बेंजाइलिक देख रहे हो ना? आया ना? बेंजीन के बगल में CS2 और CS2 पे क्या आएगा? प्लस। तो ये रेजोनेंस हो रहा है ना? रेजोनेंस, समझ रहे हो ना? रेजोनेंस खेला खेल रहा है ये, समझ रहे हो ना? तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा आसानी से? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? ये। आया ना? और ये ज्यादा मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू व्हाट? दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन के साथ
क्या जुड़ जाएगा बच्चा बेंजीन के साथ CS2 आया ना राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और CS3 क्या हो जाएगा OH। तो तुम देखो बच्चा इसका लोन पेयर आ गया इसके पास आया ना। और देखो अल्कोहल क्या है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज व्हाट कार्बन का लेस। ये हो गया हमारा पार्ट C। क्या हो गया पार्ट समझ रहे हो यस और नो ठीक है ना राइट। हाँ बोलो बच्चा चलो हाँ बोलो क्या बोल रही हो बच्चा। हाँ इसका 1 ब्रोमो फिनाइल मीथेन यस और नो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। और इसका कॉमन नेम बेंजाइल मिथाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो फिनाइल मीथेन लिख दूं मैं 1 ब्रोमो फिनाइल मीथेन ठीक है ना। क्यों ये Br जीत गया क्योंकि कार्बन है ना Br फंक्शनल ग्रुप आ गया उसके साथ इसलिए बेंजीन क्या हो जाएगा फिनाइल बन जाएगा राइट। चलो तो क्लियर है सभी को हाँ या ना। एक लास्ट पार्ट है इसका राइट 1 ब्रोमो राइट 1 फिनाइल क्या मीथेन। लो हैप्पी बच्चा ये इसका कॉमन नेम है बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट लास्ट D यहाँ पे T पार्ट। अब बताओ ए इसमें क्या होगा बच्चू अब बताओ। अब देखो तुम्हारे को मैं फंसाने जा रहा हूं। फंसना मत था फंसना मना है फंसना मना है। ए अर्पिता क्या बोला मैंने क्या मना है फंसना मना है ठीक है ना। चलो बच्चों क्या होगा इस बार क्या होगा टेढ़ा हो रहा है चलो बताओ बच्चा ये साइड जाएगा ये साइड CSB क्या होगा। अच्छा पीछे वाला पार्ट दिखाओ मैं ये देख लीजिए वो भी देख लो A और B राइट A और B देख लो C भी देख लो राइट देख लो ना C। अब D देख लो तो D को भी मैं सर्कल में डाल दूं ठीक है ओके। अब क्या होगा CS3 पे प्रोटोनेट किया किया राइट। और यहाँ पे क्या होगा O और यहाँ पे क्या आएगा CS3 और H प्रोटोनेट कर लिया और O पे क्या आ जाएगा प्लस। अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ये बेंजीन का बॉन्ड टूटेगा ये टूटेगा वो टूटेगा वेरी गुड। तुम फंस रहे हो तुम फंस रहे हो। देखो ये बेंजीन के साथ CS2 प्लस ये मोर स्टेबल बट ए देखो ये डायरेक्टली इसके बगल में कोई कार्बन है क्या नहीं बीच में कोई कार्बन है क्या वो बेंजीन के बीच में। ए बाबा गड़बड़ ना करो मैंने राइट बोला तुम लोग राइट। ये देखो ये CS2 और ये क्या है O राइट ये वाला प्लस। अगर मैं यहाँ पे प्लस लाऊंगा तो ये मोर स्टेबल बट अगर यहाँ पे इस रिंग के ऊपर डायरेक्टली अगर ये तो O को तोड़ दिया राइट समझ रहे हो और इस पे प्लस बोले तो हाईली अनस्टेबल यस और नो। तो भाई कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। और रीजन ध्यान दो कभी खुशी कभी
सिंगल तो कभी डबल ए ध्यान दो, ए देखो मैंने क्यों वर्ड यूज किया कभी खुशी कभी गम? खुशी तब जब वही क्या डबल क्या बोला था सिंगल बोला था। अच्छा ओके, और जब सिंगल होगा तो क्या होगा? गम, राइट? साइलेंट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ध्यान देना प्लीज। यहाँ पे अंजलि, यहाँ पे ए ध्यान दो बच्चा, ए सुजल ध्यान दो। चलो तो बच्चा ये वाला हाईली क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा, और ये क्या होगा? मोर स्टेबल, बराबर ना? पर ऐसा यहाँ पे मौका ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ ताकि तुम्हारे को यहाँ पे ध्यान में रहेगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। ये हटा दूं चलेगा क्या? हटा दूं? रहने देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या होगा? अब आई जो माइनस बचा है, ध्यान दो बच्चा, ये बॉन्ड ये वाला कार्बन के साथ जो O है, तो ये लोन पे आके यहाँ पे सिंगल से क्या होगा? डबल। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था sp2 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ या ना? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट? यस और नो? और ये क्या है? sp2 है, और ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। और ये बॉन्ड शॉर्टर है और ये बॉन्ड लॉन्गर है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा? 25% s कैरेक्टर, और यहाँ पे ये sp2 में क्या होता है? 30%। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? बताओ मुझे, कौन सा टूटेगा? ये इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर। क्या आ जाएगा? इधर, राइट? और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH, फिनॉल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3I। क्या बोलेंगे इसको? आइडोमीथेन, आइडोमीथेन। क्या बोलेंगे? आइडोमीथेन। और इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे को, जो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ है जुलाई के इम्प्रूवमेंट पेपर में। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। तुम लोग भी पीडीएफ देख सकते हो, मैंने तुम्हारे को बोर्ड का पेपर पीडीएफ भेजा है, राइट? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सबसे पहला एमसीक्यूज जुलाई का है ये क्वेश्चन, राइट? जुलाई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, राइट? जुलाई 2023 में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। क्वेश्चन लिखा है एनिसोल ऑन हीटिंग विथ, हाँ जुलाई, ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड, क्या है? HI, ये कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? डाइल्यूट तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे हम। HI गिव्स, ऑप्शन है इसका पहला, लिखा है आइडोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन है आइडोबेंजीन के बाद फिनॉल मिथेनॉल, फिनॉल प्लस मिथेनॉल। थर्ड ऑप्शन है आइडोबेंजीन प्लस मिथेनॉल, राइट? और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे फिनॉल प्लस आइडोमीथेन, राइट? तो एनिसोल ऑन हीटिंग विथ व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स आइडोबेंजीन, या आइडोबेंजीन प्लस मिथेनॉल की फिनॉल प्लस मिथेनॉल और फिनॉल प्लस आइडोमीथेन। आंसर क्या होगा बच्चों? क्या है ये नजर के सामने? अरे एनिसोल यही है ना, एनिसोल में हमने HI ऐड किया तो एक क्या बना? फिनॉल बना, और एक क्या बना? आइडोमीथेन। मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन फिनॉल में अगर एक्सेस वर्ड आया
तो मैंने यहाँ पे HI डाला, हाँ तो क्या ये ट्रीट करेगा इसके साथ? अगर करेगा तो क्या बनेगा और नहीं करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा? नहीं बनेगा। प्रथमेश क्यों नहीं बनेगा ये बॉन्ड? हाँ, ये तो देगा ही नहीं ना। अरे भाई ये क्या है? पार्शियल बॉन्ड, राइट? ये बॉन्ड टूटने से रहा। अगर पहले टूटता तो पहले क्यों नहीं बनता? समझ में आया ना? तो ये बॉन्ड टूटने से रहा, तो नो एक्सेस ऑफ व्हाट HI का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वाले केस में सीधा सीधा फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल। देखो ये पेपर में अभी आया है, राइट? इंप्रूवमेंट में यही क्वेश्चन तुम्हारे को मैंने देखो एक एडवांस का दिखाया था क्वेश्चन, ध्यान दो। उसमें 2023 में लिखा हुआ है, मैं रीड करूंगा। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P ऐसा दिया है, P क्या दिया है? P, फिर आगे क्या दिया है? Q, ऐसा RS तक गया है, P Q R एंड अगेन व्हाट S। तो जो P लिखा है इन द गिवन रिएक्शन स्कीम, P इज अ फिनाइल। P इज अ व्हाट? फिनाइल अल्काइल ईथर। ये एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, एडवांस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आया है। तो लिख रहा है इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस P इज अ फिनाइल अल्काइल ईथर, Q इज एन व्हाट? एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो P के आगे क्या दिया है? यहाँ पे HI दिया है। क्या दिया है? HI है। फिनाइल अल्काइल ईथर कहाँ पर दिख रहा है इसमें? कौन होता है फिनाइल? ये फिनाइल है, ये अल्काइल और ये ईथर। और जब इसमें HI डालेंगे तो ये क्या देगा? Q, फिनॉल। क्या देगा? फिनॉल। और उसके बाद फिनॉल के बाद तुम देखोगे उसी क्वेश्चन में जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, NOH CO2। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट? ऐसा दिया है P, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा करना। HI, राइट? फिर दिया है Q, ठीक है ना? साहिल देखो यहाँ पे एडवांस वाला क्वेश्चन है बच्चा, राइट? NOH, सेकेंड रिएजेंट है CO2। इसको देखा तो किसका याद आया वो बताओ मुझे। ये H3O+ है, आया ना? और ये बना R, क्या बना? R। और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे तो ये S है, ठीक है ना? और यहाँ पे ये CH3CO2, राइट? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है अगले लेक्चर के लिए। ये पहला रिएजेंट है और ये दूसरा रिएजेंट है H3O+, राइट? और यहाँ पे S, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी है। मैं ये फोटो भेज दूंगा तुम्हारे, ठीक है ना? ध्यान देना। तो ये P Q R और ये क्या है? S। P बोले तो फिनाइल अल्काइल ईथर, HI डालेंगे तो फिनॉल बनेगा। फिनॉल में NOH और CO2 और H3O डालोगे तो ये क्या होगा? कौन सा रिएक्शन? कोल्बेस रिएक्शन, राइट? तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड R। और एसिटाइलेशन करोगे, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर एस्पिरिन फॉर्म होगा, एस्पिरिन, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, राइट? पेज नंबर 245 टेक्स्ट बुक में देख लो, वहाँ पे एसिटाइल डेरिवेटिव लिख के दिया हुआ है, राइट? और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट S। ये S के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, राइट? तो 4 ऑप्शन है, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। उसमें जो एस्पिरिन होता है ना, वो नॉन नार्कोटिक ड्रग होता है, बट इसमें एक वर्ड लिखा है नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक में आता है हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन तो ये नॉन नार्कोटिक होता है। एस्पिरिन क्या होता है? नॉन नार्कोटिक। पेज नंबर 245 पे देख सकते हो, राइट? बट यहाँ पे लिखा है नार्कोटिक, इसलिए बाहर हो गया। हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फिर ये लिखा है ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, बट इसका नाम है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या लिखा है? ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक, तो ये भी बाहर हो गया। बट इसमें लिखा है इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एस्पिरिन जो होता है ना, एंटी ब्लड क्लॉटिंग ड्रग होता है। ये एंटी पायरेटिक होता है, फीवर को रिड्यूस करता है। ये एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है, सर दर्द है ना, बॉडी पेन, ये सब के लिए भी यूज होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग ड्रग होता है। जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं और जो पैरालिसिस के प्रॉब्लम होते हैं ना जिनको, तो उनको ये एस्पिरिन दिया जाता है ताकि ये ब्लड है ना क्लॉट ना हो, ब्लड पतला रहे, थिनर रहे और हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक ना आ सके। प्रोस्टाग्लैंडिन, समझ रहे हो ना? इसका आंसर ये था। क्वेश्चन भेजा हूं मैं तुम्हारे लिए,
देख लेना, ठीक है। तो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, चलो।